हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे घना आबादी सार्क देश है। बांग्लादेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? रूस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है, तो निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है इंडोनेशिया की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो निम्नलिखित में से फ्रांस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कार्य घनत्व कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो निम्नलिखित में से डेनमार्क देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है? तो निम्नलिखित में से मालदीव देश क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है, तो संसार में निम्नतम प्रजनन दर स्वीडन की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित देशों में से जापान देश की आयु संभावित सबसे अधिक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है, तो एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम बांग्लादेश में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय स्वीडन देश को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो निम्नलिखित में से भारत देश में बृहत्तम पशुधन समष्टि है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है, तो दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा हुआ देश बांग्लादेश है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है, तो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया छठे में है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो लैप्स स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। युर्त किस जनजाति का घर है? तो युर्त किर्गिज जनजाति का घर है। पिग्मी निवासी हैं, तो पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका देश के निवासी हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो पिग्मी मध्य अफ्रीका के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो किर्गिज जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को हम वनों का देश कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो यूरोप के फ्रांस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से जापान को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला क्यूबा देश को कहा जाता है। इसे हम चीनी का कटोरा भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवित्र भूमि का नाम से जाना जाता है? तो पवित्र भूमि का नाम से फिलिस्तीन जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो अफगानिस्तान देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राजील देश को सांपों का देश कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो जकार्ता शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा केंट कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यूरोप का भारत के नाम से इटली देश जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।